जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में इंडियन जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। वीडियो का स्पीड बढ़ा लेना पर स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो से सीख के जाओगे। सो पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? ये जो ऑप्शन देख रहे हो, इनमें से कौन सी जो कि इंडिया का पहला न्यूज़पेपर? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बंगाल गैजेट। याद रखना, बंगाल गैजेट जो कि इंडिया का पहला न्यूज़पेपर। और उत्कल दीपिका जो ये उड़ीसा का पहला न्यूज़पेपर, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 2, फर्स्ट ओडिया न्यूज़पेपर ऑफ उड़ीसा इज। जो अभी रिसेंटली मैंने बताया, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी, उत्कल दीपिका। और ये भी याद रखना, उत्कल दीपिका जो पब्लिश की गई थी 1866 अगस्त 4 में ये पब्लिश की गई थी। किसके द्वारा? गौरी शंकर राय के द्वारा। गौरी शंकर राय के द्वारा 1866 अगस्त 4 को ये जो कि उत्कल दीपिका पब्लिश की गई थी। और ये जो स्टार्टेड हुआ था उसी डेट को अगस्त 4 को सेलिब्रेट की जाती है। अगस्त 4 को सेलिब्रेट की जाती है जर्नलिज्म डे के रूप में। याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट डे है। अगस्त 4 जर्नलिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, सांबादिकता दिवस के रूप में। सो नेक्स्ट नंबर 3, बांदीपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? बांदीपुर नेशनल पार्क ये कौन सी स्टेट में स्थित है? बस इतना ही पूछा जा रहा है। सो याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में स्थित है, बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 4, टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज। इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन एरिया जो रहे, इंडिया का जो सामुद्रिक तट एरिया रहे, ये इसका लेंथ कितनी की है? इंडिया का कोस्ट लाइन एरिया का लेंथ कितनी की है? इम्पोर्टेंट है। सो याद रखना, 7512। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7512 किलोमीटर की। और ये भी याद रखना, ये भी ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि 7516.6 भी होगा। ये दोनों को याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो कि इंडिया का कोस्ट लाइन एरिया 7512 या फिर 16 भी हो सकता है, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 5, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज। इंडिया का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट पर रहे? कौन सी स्टेट जो कि समुद्रिक तट जो एरिया है, जो लेंथ है उसका सबसे लॉन्ग है, कौन सी राज्यों का? सो याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुजरात। गुजरात का जो कोस्ट लाइन एरिया रहे, जो लेंथ है सबसे लॉन्ग है, लगभग इसका लेंथ है, याद रखना, 1214 किलोमीटर की। इम्पोर्टेंट है, गुजरात का 1214 किलोमीटर की। और उड़ीसा का कोस्ट लाइन की बात करें तो उड़ीसा का कोस्ट लाइन एरिया जो उड़ीसा का जो कोस्ट लाइन लेंथ रहे, ये कितनी की होगी? याद रखना, इम्पोर्टेंट है। 450 और 485 आपको देखने को भी मिलेगा। 450 ऐसे भी कोई भी ऑप्शन ऐसे पूछा जाए कि 485 रहे तो इसका आंसर भी 485 ही आप सिलेक्ट कर लेना, ये भी हो सकता है, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 6, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही कोस्ट लाइन रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडिया का जो कोस्ट लाइन एरिया रहे, अभी मैंने बताया इसका लेंथ कितनी की है? 7512 किलोमीटर इसका लेंथ है। और ये कितनी स्टेट, हाउ मेनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन? कोस्ट लाइन से कितने स्टेट जो कि समुद्रिक तट पर रहे, कितनी की स्टेट? ये जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से 9, 12, 9, 10, 11, 12, इनमें से कौन सी होगा? सो याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का जो कोस्टल स्टेट रहे, कितनी की स्टेट जो कि समुद्री तट पर रहे, ये 9 स्टेट होगा। इसका डिटेल यहाँ
दिया गया है उसे भी याद रखना। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। वेस्ट बंगाल स्टेट एंड 2 यूटी भी रहे, 2 यूनियन टेरिटोरी। कौन सी 2 यूनियन टेरिटोरी? दमन दीव एंड पुडुचेरी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल स्टेट एंड 2 यूटी। 2 यूटी कौन सी है? दमन दीव एंड पुडुचेरी। ये सभी ने जो कि कोस्टल लाइन पर रहे, बस इतना ही याद रखना। 9 स्टेट जो कि कोस्टल लाइन पर रहे, और 2 यूटी 2 यूनियन टेरिटरी कौन है? दमन दीव एंड पुडुचेरी। नेक्स्ट नंबर 7, लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ व्हिच कंट्री? लंदन कौन सी कंट्री कैपिटल सिटी है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की जो कि कैपिटल है लंदन, बस इतना ही याद रखना। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इसका आंसर भी आप कमेंट करते रहना, और आप भी ये चेक कर लेना कि आपने कितनी के आंसर सही कर पाते हो। आपका स्कोर चेक कर लेना। मैंने जितना भी क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर 8, लंदन इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? लंदन कौन से बैंक के तट पर स्थित है? बैंक में स्थित है कौन सी? सो याद रखना, लंदन अभी मैंने बताया, लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है, ये कौन सी बैंक का तट पर स्थित है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थेम्स रिवर। थेम्स रिवर पर। और याद रखना, अभी मैंने ये जो बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसे भी याद रखना। उत्तर प्रदेश का जो आगरा का ताजमहल रहे, ये कौन सी रिवर के बैंक पर स्थित है? हमारा जो इंडिया का उत्तर प्रदेश में जो आगरा है, आगरा का ताजमहल, ये कौन से रिवर के बैंक में स्थित है? इम्पोर्टेंट है ये, यमुना। याद रखना, यमुना रिवर के बैंक में ये स्थित है। और उत्तर प्रदेश का कैपिटल की बात करें तो याद रखना, लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल। और भुवनेश्वर जो रहे, ये कौन सी बैंक में स्थित है? कौन सी रिवर के बैंक में स्थित है? याद रखना, दया रिवर। और ये भी याद रखना, वही दया रिवर के पास में धौली एक प्लेस है, जिस प्लेस पर कलिंग वार हुआ था 261 BC में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक। और कटक जो शहर, ये कौन सी रिवर का बैंक में स्थित है? महानदी। बस इतना ही याद रखना, महानदी जो कि उड़ीसा का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और वही महानदी रिवर पर जो कि हीराकुद डैम स्थित है। बस इतना ही याद रखना। ये जितना भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सभी को याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दी जा रहा है इस वीडियो में। नेक्स्ट नंबर 9, एडोल्फ हिटलर वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडोल्फ हिटलर कौन सी कंट्री के थे? एडोल्फ हिटलर के बारे में तो आपने तो सुना ही होगा, हिटलर, ऐसे हिटलर नाम से जाना जाता है उसे। उन्होंने कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहा है? जर्मनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जर्मनी। उन्होंने जर्मनी कंट्री से बिलोंग कर रहा है, याद रखना। और एक उसी हिटलर के नाम से एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नंबर 10, एडोल्फ हिटलर कमिटेड सुसाइड ऑन व्हिच ईयर एंड डेट? एडोल्फ हिटलर के बारे में तो आपने तो सुना ही होगा। उन्होंने कौन सी डेट को सुसाइड की थी? उन्होंने सुसाइड की थी जब उन्होंने बंकर के अंदर थी, तभी उन्होंने सुसाइड कर ली थी। इसका रीज़न आपने जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर लेना, मैंने कम्प्लीटली एक वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में उनका विकिपीडिया में मौजूद है। याद रखना, उनका डिटेल में उन्होंने क्यों सुसाइड की थी ये सभी के बारे में। सो उन्होंने कौन सी डेट को सुसाइड की थी, बस इतना ही याद रखना। एग्ज़ाम के रिलेटेड ये बस इतना ही हो सकता है कि कौन सी डेट को सुसाइड की थी, कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहा है, याद रखना। 1945 अप्रैल 30, 1945 अप्रैल 30, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी डेट को जो कि उन्होंने सुसाइड की थी, याद रखना, उन्होंने सुसाइड की थी 1945 अप्रैल 30 को। सो नेक्स्ट नंबर 11, बाबर वाज फ्रॉम व्हिच डायनास्टी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितना भी किंग रहे उसका उन्होंने कौन सी डायनास्टी से बिलोंग कर रहा है उसे याद रखना।
क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाबर वाज फ्रॉम व्हिच डायनास्टी, बाबर कौन सी डायनास्टी से बिलोंग कर रहा है? सी इज द राइट आंसर, मुगल डायनास्टी। बाबर वाज फ्रॉम मुगल डायनास्टी। 1526 टू 1530 तक उन्होंने रहे। 1526 टू 1530 AD, याद रखना, उन्होंने मुगल डायनास्टी से बिलोंग करा है। और वही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ है बाबर एंड लोधी के बीच। कौन सी डेट को हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और इसमें जो विन हुआ था किसने जीती थी? याद रखना, ये बाबर ने ही जीत ली। ये जो बाबर ने जीती, लोधी को हराकर उन्होंने जीती 21 अप्रैल 1526। बस इतना ही याद रखना ये डेट को। इसी डेट पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और आप नीचे भी कमेंट कर लेना सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये कौन सी डेट को हुआ था, बस कमेंट कर लेना। नेक्स्ट नंबर 12, चंद्रगुप्त वाज फ्रॉम व्हिच डायनास्टी, चंद्रगुप्त वाज फ्रॉम व्हिच डायनास्टी, चंद्रगुप्त जो रहे उन्होंने कौन सी डायनास्टी से बिलोंग कर रहा है? और ये भी याद रखना, चंद्रगुप्त का एक गुरु था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है चाणक्य, याद रखना। और उन्होंने चंद्रगुप्त जो रहे उन्होंने कौन सी डायनास्टी से बिलोंग कर रहे हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखना, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नाम से जाना जाता है, उन्होंने मौर्य डायनास्टी से बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, महापद्मानंद वाज फ्रॉम व्हिच डायनास्टी, महापद्मानंद जो कि कौन सी डायनास्टी से बिलोंग कर रहा है? सो याद रखना, ये तो टाइटल देख के आपको तो पता चली होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नंद डायनास्टी। महापद्मानंद जो कि नंद डायनास्टी से बिलोंग कर रहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो रहे उन्होंने मौर्य डायनास्टी से बिलोंग कर रहा है। बस इतना ही याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 14, अशोक वाज फ्रॉम व्हिच डायनास्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक वाज फ्रॉम व्हिच डायनास्टी, अशोक जो कलिंग जीत ली थी 261 BC में, उन्होंने कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है? सो याद रखना, उन्होंने भी मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखना, अशोक का जो पिता का नाम, फादर कौन है? बिंदुसार। याद रखना, अशोक का पिता का नाम जो बिंदुसार। और याद रखना, ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य की। अशोक जो कि ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य की, और उसका पिता का नाम है, अशोक का पिता का नाम है बिंदुसार। याद रखना, उन्होंने भी कलिंग जीतने के लिए बहुत ही कोशिश की थी, पर ये जो सक्सेसफुली जो अचीव की थी अशोक ने। तो याद रखना, अशोक, बिंदुसार और जो चंद्रगुप्त मौर्य रहे ये सभी ने मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है। बस इतना ही याद रखना। सो नेक्स्ट नंबर 15, अशोक वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच रिलीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच रिलीजन, अशोक ने कौन सी रिलीजन से रिलेटेड है? सो याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बुद्धिज्म। उन्होंने बुद्धिज्म से रिलेटेड है और उसका डेथ हुआ था 238 BC में। और जो कलिंग आक्रमण की थी मैंने अभी बताया था 261 BC में, जो कि कलिंग ये युद्ध हुआ था जो भुवनेश्वर में स्थित दया रिवर के पास। याद रखना, दया रिवर के पास धौली में ये हुआ था, अभी रिसेंटली मैंने बताया था। बस इतना ही याद रखना कि उन्होंने बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट नंबर 16, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को और कौन सी नाम से जाना जाता है? ये जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से कौन सी होगी? ऑप्शन ए है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, और नंबर सी ऑप्शन सी है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ये सभी या फिर इनमें से कौन सी होगी?
सो याद रखना इनमें से तो सभी ने नहीं होगी। इसका आंसर है ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और लॉ ऑफ मोमेंटम जो सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ। बस इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ये सभी लॉ ही यहाँ दी गई है। सो नेक्स्ट नंबर 17, हु रोड द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। किसने, ये जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से कौन सी क्रिकेटर ने जो कि ये बुक लिखा है, ये एक क्रिकेटर के बुक है, ये किसने लिखा है। सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, युवराज सिंह। युवराज सिंह ने जो कि ये एक बुक लिखा है, बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। याद रखना उन्होंने ये बुक लिखा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक। सो नेक्स्ट नंबर 18, मुस्सा पाराडिसिका। सो याद रखना ऐसे ही एक नाम है, ये एक साइंटिफिक नेम है। मुस्सा पाराडिसिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी किसके नाम जो कि मुस्सा पाराडिसिका ऐसे ही एक नाम है, साइंटिफिक नेम, कौन सी इनमें से कौन सी जो कि होगी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बनाना। मुस्सा पाराडिसिका जो कि बनाना का नाम है, साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट नंबर 19, प्रॉन बिलोंग्स टू व्हिच फैमिली। जो प्रॉन रहे, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कौन सी, ये जो फिश है ये कौन सी फैमिली से रिलेटेड है। ये जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से कौन सी फैमिली से रिलेटेड है। सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रुस्टासियन। याद रखना ये जो कि क्रुस्टासियन फैमिली से रिलेटेड है। याद रखना प्रॉन जो कि बिलोंगिंग टू क्रुस्टासियन फैमिली। नेक्स्ट नंबर 20, adding which substance gives blue color to glass। adding which substance gives blue color to glass। जो ग्लास में जो ब्लू कलर दिखती है ये कौन सी सब्सटेंस के ऐड करने से ये ब्लू कलर दिखती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण ये जो कि ग्लास ब्लू कलर दिखती है। बस इतना ही याद रखना। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस की, याद रखना। और ये भी याद रखना कि एग्ज़ाम में अभी जो एग्ज़ाम का ऐसे ही पैटर्न आ रहा है कि साइंस के बारे में, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। जो बेसिक नॉलेज है, साइंस का बेसिक नॉलेज, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। सो इसीलिए हमने ये सभी को एक मिक्स्ड क्वेश्चन को डिस्कस की इसी वीडियो में। और ऐसे ही टॉपिक, न्यू टॉपिक ज़रूर ले आऊँगा आपके लिए। और ये भी याद रखना अभी मैंने एक क्वेश्चन में पूछा था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये कौन सी डेट को हुआ था। मैंने इसका आंसर बताई थी, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 इसी डेट को हुआ था। किसके बीच, बाबर एंड लोधी के बीच। और ये भी याद रखना बाबर ने ओन की थी ये बैटल में। नेक्स्ट देखेंगे जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये कौन सी डेट को हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। याद रखना ये 5 नवंबर 1556 में हुआ था। मैंने ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कमेंट करने को कहा था। सो याद रखना ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। याद रखना अकबर और हेमू के बीच सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। 1761 में किसके बीच, मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर। बट फ्रेंड ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत रहे ये 1761 मराठा एम्पायर और दुरानी एम्पायर के बीच हुआ था। पर उनके इसके बारे में डिटेल्स मौजूद नहीं है। ऐसा क्यों पता नहीं। इसका विकिपीडिया में आपने सर्च करोगे तो बस इतना ही आपको देखने को मिलेगा, मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर के बीच हुआ था। और जो दुरानी एम्पायर थे उन्होंने, उसका नाम है अहमद शाह। याद रखना। बट फ्रेंड ये जो मराठा एम्पायर रहे, मराठा एम्पायर 1761 में ये किसके बीच हुआ था, इसके बारे में विकिपीडिया में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा क्यों पता नहीं। इसके बारे में यदि आपके पास कोई भी जानकारी होगा तो आप ज़रूर कमेंट कर लेना। सो याद रखना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये मराठा एम्पायर, इसके बारे में आप डिटेल यदि आपको पता है तो ज़रूर कमेंट कर लेना कि उसी समय मराठा एम्पायर कौन थे। बस। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की, ये सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस की। और ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करके भी रख लेना और आप दोस्त के साथ भी शेयर कर लेना। सो मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट जीके के साथ, इंडियन जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।